हाय दोस्तों, चलिए पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि किसी भी कंडक्टर का जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है उसका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में जाने थे। तो हम वहां पे देखे थे कि एक कंडक्टर उठाए थे, उसका क्रॉस सेक्शन क्या था, यूनिफॉर्म था। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका लेंथ ले लिए थे एल। तो R आया था इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे R क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इन बातों पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अभी हम रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि आप किस मटेरियल का कंडक्टर बना रहे हैं। चलिए इसके साथ हम कुछ और भी देखे थे कि टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है। तो उसके लिए एक आपके पास फॉर्मूला लिखते हैं, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा डेल टी। तो ये बातें हम जान चुके हैं। तो हेडिंग दीजिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के साथ देखिए कैसे इंक्रीज करता है। आर नॉट, अगर हम किसी टेम्परेचर टी पे बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस की, आर टी, आर नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा डेल टी, अल्फा ये डेल टी। तो ऐसे इंक्रीज होने वाला है। अब इस पैरामीटर को जाने, ये आर टी क्या है, टी टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस की वैल्यू को बता रहा है। आर जीरो क्या है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस समय का रेसिस्टेंस है। ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब कहिएगा ये प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस ये 1 है, ये प्लस माइनस ये है डेल टी, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस था, अब टेम्परेचर क्या हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब कुछ टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो उसमें कितना का डिफरेंस आया। अगर 0 से 50 डिग्री के बाद जाता है टेम्परेचर, 0 से क्या हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो डिफरेंस कितना का, इसमें से इसको घटा लीजिए 50 माइनस 0, तो क्या इसका डिफरेंस क्या होगा 50 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो देखिए अब सभी पैरामीटर को लिखते हैं। वेयर आर टी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, आर जीरो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट।
डेल टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में कितना का डिफरेंस आया है? T2 माइनस T1। बाद में जो टेम्परेचर हो गया है बढ़ के, उसमें से आपको पहले वाला टेम्परेचर को क्या करना है? माइनस करना है। तो अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो आप किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा उसको पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। यहाँ पे अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये प्लस माइनस देखिएगा, प्लस माइनस, इसके बारे में जान गए, इसके बारे में जान गए, इसके बारे में और थोड़ा देखते, इतना नोट कीजिए। ये प्लस माइनस के लेके हमको कुछ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं। पहले जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफाइन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बढ़ रहा है वही बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसको लिख लीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट इज डिफाइंड एज, इसको इस रूप में परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइंड एज द चेंज इन रेसिस्टेंस with respect to change in per degree centigrade temperature, per degree centigrade temperature। पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेंज आ सकता है, कितना बढ़ सकता है या कितना घट सकता है जब आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज कर रहे हैं। यानी जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना का चेंज आता है वही होगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस में कितना बढ़ा, वही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना का बढ़ रहा है या घट रहा है, वही बात है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को दो पार्ट में बांट लेते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यह है जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाइए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर का कोफिशिएंट है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। निगेटिव टेम्परेचर का कोफिशिएंट इसका अपोजिट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसे। तो ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फंडा। तो हमारे पास अब ये दिक्कत रहा कि उस फॉर्मूले में प्लस कब लगाए, माइनस कब लगाए। तो प्लस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए लगाना है, माइनस निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए लगाना है। अब देखिए, कहिएगा सर आप तो बताए थे कि ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली इंक्रीज करता है, थोड़ा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ रहा था जब फैक्टर कंक्लूड कर रहे थे। तो वो हम बता रहे थे कंडक्टर में बता रहे थे, सिर्फ आपको कंडक्टर के लिए बता रहे कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। वो जब भी रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो अब थोड़ा सोचते हैं। और मटेरियल तीन तरह के, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इसको डिटेल में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। कंडक्टर हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यानी कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू, जब भी आप कंडक्टर के लिए वो फॉर्मूला लगाएं तो आप क्या यूज कीजिएगा, तो प्लस यूज कीजिएगा, अल्फा की वैल्यू प्लस में लेना है। यानी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब कंडक्टर में जब भी आप टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। या जब डिक्रीज कीजिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो यही तो बात बताए थे आपको, यही तो बात फैक्टर में लिखाए थे, टेम्परेचर पे डायरेक्टली निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन किसके लिए, एक कंडक्टर के लिए। क्लियर है। तो कंडक्टर के लिए ये बात आपको याद रखना है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यानी अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इंसुलेटर की बात करें और सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। तो उसको लिखते हैं, अगले स्लाइड में लिखते हैं, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का अल्फा की वैल्यू आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो अब जब आप इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें आपको रेजिस्टेंस कंक्लूड करना है, निकालना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ। तो क्या कीजिएगा, उसी फॉर्मूला पे जाइएगा, लेकिन वहां पे आपको साइन क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होगा, अब माइनस में होगा, अल्फा की वैल्यू माइनस में होगा। और ये अल्फा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए आपको दिया रहेगा, अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगा, या जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इससे ये मतलब है। तो कहिएगा सर ये पॉजिटिव आता क्यों है, कंडक्टर में पॉजिटिव क्यों आता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ बढ़ता क्यों है, इसमें घटता क्यों है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ कंडक्टर के बारे में देखेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दे थोड़ा इसके बारे में। जैसे जैसे किसी कंडक्टर की, कंडक्टर मतलब मेटल कोई होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसमें के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना के हैं वो ब्रेक होंगे, टूट जाएंगे, बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इधर उधर भागने लगेगा। और जब इधर उधर भागेगा तो एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा, एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा। और उस टकराने को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टकराने को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकराता है तो वहां पे आता है हीट डेवलप होता है, वहां पे क्या होता है, उसी के कारण, कोलिजन के कारण ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस कोलिजन के कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उस कोलिजन के कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर है। तो ये फंडा है कंडक्टर में, उसका कारण है कोलिजन। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। चलिए, तो ये वाला बात है कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में हम बाद में बात करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। तो ये है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी ऑफ और रजिस्टर, किसी रजिस्टर का या किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, किस प्रकार निर्भर करता है, उसकी बात है। तो ऐसे डिपेंड करेगा। एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया, 0 टेम्परेचर पे, आप इस पे निकालना चाहते हैं, अल्फा की वैल्यू आपको दिया है। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है। डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1, बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहला वाला टेम्परेचर, इसमें का टेम्परेचर डिफरेंस। जब आप कंडक्टर के लिए बात करें तो प्लस साइन यूज कीजिएगा, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए बात करें निगेटिव साइन यूज कीजिएगा। क्यों यूज करेंगे, आपको सब कुछ बातें बता चुके हैं। तो चलिए ये था। अब आगे देखते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में देखते हैं कि मटेरियल का नेचर, मटेरियल का नेचर, रेसिस्टिव मतलब किस मटेरियल का बना है आपका रेसिस्टेंस। जो आपका कंडक्टर बनाए हैं, जो तार बनाए हैं, किस पदार्थ का बना है, किस मटेरियल का बना है। तो अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, RHO, रो। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ। मटेरियल का लेंथ लेना, रेजिस्टेंस लेना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेना है। कब, जब लेंथ आप 1 ले रहे हैं, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1, 1। जब लेंथ को आप क्या माने हैं, 1 मीटर मान लिए,
और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर में होगा। तो रेसिस्टिविटी क्या है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोले, रेसिस्टिविटी बोले, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो ये रेसिस्टिविटी क्या है, उस समय का रेजिस्टेंस है जब आप तार को लिए है ना, उस तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन लिए हैं, उसका जो एरिया वाला ये क्रॉस सेक्शन का एरिया रहा था वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो जब 1 मीटर का तार ले और उसके क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। डिफिनेशन समझ में आया? चलिए तो इसके यूनिट को थोड़ा देखते हैं। तो हम पढ़ चुके R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ा देंगे। क्रॉस सेक्शन को क्या करेंगे, उसके क्रॉस सेक्शन को घटा देंगे, आपको क्या देंगे, रेडियस दे सकते हैं। उससे आप क्रॉस सेक्शन को, रेडियस को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उस आधार पे आपको यहां से आपको रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो देखिए यहां से आप रो को निकालिए, रो को निकालिएगा तो क्या होगा, इसको इस साइड भेजिए, R A अपॉन L, इसको इधर भेजिए, इसको नीचे लाइए, तो ये वाला R A अपॉन L, तो ये हो गया रो। अब इसका यूनिट को निकालें, तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, जब आप कंडक्टर का लेंथ, ये लेंथ को 1 मीटर ले रहे हैं, इस एरिया को क्या ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तभी तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको बोल रहे हैं रेसिस्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या, ओम, इसका यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या, मीटर। ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बनेगा, ओम मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर आपको ये वाला याद है, तो इससे यहां पे गए, यहां से ऐसे आप यूनिट निकाल लिए, तो ये है रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पे आपका डिफाइन कर दिए रेसिस्टिविटी को, यहाँ पे यूनिट के बारे में बात कर लिए। तो ये है ओम मीटर, यहाँ पे मीटर को पहले लिख दिया गया है ओम मीटर, मीटर ओम या ओम मीटर लिखे, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं कंडक्टेंस की, बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो हम लोग रेजिस्टेंस को जान चुके हैं, तो रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल ले, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 के रेसिप्रोकल की बात करें, इसको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो 1/5 लिखते हैं। यानी 5 का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है जिसमें इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिले, तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके, तभी तो 1 मिलेगा। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हमको रेसिप्रोकल लेना है, तो R/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/R। तो कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। अब इसको डिफाइन क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लेना है, किसका, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का अपोजिट R ये है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/R हो जाएगा। इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये हो गया कंडक्टेंस।
तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। अब यूनिट की बात करें तो क्या होगा, 1/r का यूनिट ओम, 1 ओम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 ओम इनवर्स, और इसी को बोलते हैं साइमन। इसको बोलते हैं 1 ओम को या ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन, ACIMEN। ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। तो कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स, 1 ओम या साइमन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहां पे देखिए 1/r है ये, इसे हम इस पे जा सकते हैं। वो देखिए कैसे जाएंगे, ये g क्या है, g = 1/r। r को क्या लिखते हैं, ρl/a, ये लिखते हैं। तो यहां से लिखिए 1/ρl/a। a को ऊपर भेजिए तो a/ρl। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। अब देखिए 1/ρ को बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं सिग्मा, डिनोट करते हैं इसको सिग्मा से। 1/ρ को बोलते हैं कंडक्टिविटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ρ × a/l। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा a/l, सिग्मा a/l। तो ये हो गया कंडक्टेंस। तो ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। आपको याद क्या रखना है, ये वाला बात याद रखना है, ये याद है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग कंडक्टिविटी को देखने वाले हैं। तो ये है कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो यहां पे उसके यूनिट को लिखा गया है, कंडक्टेंस का यूनिट। तो कंडक्टेंस की यूनिट हम लोग क्या देखें, 1/ओम देखें, 1/ओम, इसको बोले ओम इनवर्स, इसी को बोलते हैं साइमन। अब इसको एक और नाम से भी क्या किया जाता है, ओम का इनवर्स को ऐसे लिख देता है, इस तरह अपोजिट। ओम है ये, ओम का उल्टा लिख दी तो इसको बोलते हैं महो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गलती है, इसको अपोजिट लिखना है इस तरह, महो, इसको पढ़ते हैं महो। तो ये सारे आपके यूनिट है कंडक्टेंस के। तो ज़्यादा आपको ये मिलेगा, महो मिलेगा, साइमन मिलेगा, महो मिलेगा, साइमन मिलेगा, ज़्यादा आपको देखने को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साइमन देगा या महो देगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट महो। अब चलिए कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अभी हम लोग निकाले कंडक्टेंस को, तो उसमें क्या किए, कंडक्टिविटी के रूप में चेंज किए हैं। तो कंडक्टिविटी के रूप में चेंज, इस कंडक्टिविटी को जानते हैं। तो देखिए कंडक्टिविटी, तो ये कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी का। जो आप रो पढ़े हैं, इसका अगर रेसिप्रोकल ले तो इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो क्या होगा, इसका अपोजिट 1/ρ, इसका रेसिप्रोकल। तो इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे थे। तो देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का आपको रेसिप्रोकल लेना है तो वो आपको देगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से आप डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/ρ। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने हैं, चलिए करते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे देखिए R क्या है, ρl/a। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रो चाहिए, यहाँ से रो निकालिए, रो क्या होगा, RA/l।
अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1/RA/L, 1/RA/L। तो इसको कीजिएगा तो L ऊपर गया और R/A। अब चलिए इसके यूनिट की बात करते हैं। ये हो गया इसके फॉर्मूला के बारे में, पूरा कन्वर्जन कर चुके। अब यहाँ से हम इसके यूनिट को देखते हैं, यहाँ से इसके यूनिट को देखते हैं। तो ये है L लेंथ, लेंथ का क्या होता है मीटर। ये है R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/ओम मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। तो ये आ गया आपका कंडक्टिविटी का यूनिट, कंडक्टिविटी का यूनिट। तो आपको अगर यूनिट नहीं याद रहते हैं तो आप ऐसे फॉर्मूला से जाएंगे और वहां पे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में जल्दी निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ को आपको ऐसे बोले थे 1/ओम मीटर ये आया था। इसको क्या लिखते हैं महो लिखते हैं, महो पर मीटर ये हो सकता है। या इसी को आप क्या बोलते हैं साइमन बोलते हैं, 1/ओम को साइमन बोलते हैं, तो साइमन पर मीटर। तो ये सारे यूनिट है। ज़्यादा आपको ये बोलता है, ज़्यादा आपको ये दिखने को मिलेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बुक में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, उसका वेरिफिकेशन देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।